the part 3 of our first lesson, The Portrait of a Lady, written by Khuswansi. Let's continue. हमने देखा था कि वो अब्रॉड जाने वाले थे, रेलवे स्टेशन उनको उनकी ग्रैंड मदर छोड़ने के लिए आती है, लेकिन एक भी वर्ड नहीं कहती, सिर्फ फोरहेड पे उन्होंने क्या किया, किस किया. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. वो क्या था, कम नहीं था. 5 सालों के बाद जब मैं आया घर वापिस, मैं उनको मिला कहाँ, स्टेशन पे. She did not look a day older. एक भी दिन वो और ओल्डर दिख रही नहीं थी. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. उनके पास बातें करने के लिए टाइम नहीं था. आज भी वो क्या करती थी, कंटिन्यू जो मोनोटोनस वे में उनकी प्रेयर्स थी उसको बोला करती थी. और जब उन्होंने उनको गले लगाने के लिए पास में लिया, तब उनको सुनाई दिया कि वो अभी भी क्या कर रही थी, रिसाइट हर पोएम, प्रेयर्स. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, उनके पहले, जब वो 5 सालों के बाद पहले दिन आए थे, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with a frivolous reports. सबसे ज़्यादा उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा तो वो स्पैरो को फीडिंग कराना ही था. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम को उनमें एक चेंज पाया गया. शी डिड नॉट प्रे. वो प्रे नहीं करती थी. जो लेडी कभी भी प्रेइंग स्टॉप नहीं कर रही थी, वो प्रे नहीं कर रही थी. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्ट टू सिंग. उन्होंने अपने नेबरहुड की जो वुमेन थी उनको बुलाया, सब इकट्ठा हुए और ओल्ड ड्रम लेके उनके साथ गाने लगी. फॉर सेवरल आवर्स शी टर्म्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. वो ढोलक बजाते हुए ड्रम बजाते हुए गाया करती थी. और गाते गाते क्या हुआ, 3 आवर्स हो गए, फिर भी वह स्टॉप नहीं हुई. We had to pursue her to stop to avoid overstraining. She continually drum. वो कंटिन्यूअली 3 घंटों से बजा रही थी. तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने और उनके ब्रदर ने मना किया कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो पहला एक टाइम था कि जब वो क्या नहीं कर रही थी, प्रे नहीं कर रही थी. The next morning she was taken ill. ओवरस्ट्रेनिंग होके वो दूसरे दिन क्या हो गई, बीमार हो गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. डॉक्टर ने बोला कि माइल्ड फीवर है, नथिंग इज सीरियस, वो चला जाएगा. But my grandmother thought differently. मगर ग्रैंडमदर डॉक्टर से डिफरेंट सोच रही थी. She told us that, उन्होंने हमें बोला कि her end was near. उनका एंड अब पास है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. वो अब जब मरने वाली है तो अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो बातें करने में वेस्ट करना नहीं चाहती. इसीलिए वो बोलती है कि अब वो कंटिन्यूअली प्रेइंग करना चाहती हैं. वी प्रोटेस्ट. उन्होंने मना किया कि आप इल हो तो मत प्रेइंग कीजिए. बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट. उन्होंने मना किया, वो इग्नोर करती हैं. सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेग्स. वो पीसफुली बेड पे सोई रही और अपनी जो प्रेयर थी वो बोलती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. हम वहीं थे और वहाँ से जब उनका जो लिप्स थे वो प्रेइंग करना स्टॉप हो गए,
जो प्रेइंग कर रहे थे वो स्टॉप हो गए और जो माला उनकी फिंगर घुमा रही थी वो भी गिर गई। तब हमें पता चले शी वॉज नो मोर। अ पीसफुल पार्लर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक शांति सी उनके फेस पे छा गई और हम जान गए कि वो अब जा चुकी थी। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red straw। हमने उनको लिफ्ट किया और कस्टम जैसी होती है वैसे रेड जो स्ट्रॉड होती है उससे उनको ग्राउंड में कवर किया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral। उनको उनके अंतिम क्रिया के लिए थोड़ी देर हमने छोड़ दिया उनके रूम में सारी जो अंतिम क्रिया की अरेंजमेंट होती है उसके लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। और क्रेमेट करने के लिए उनको ले जाने के लिए हम क्रूड स्ट्रेचर के साथ शाम को उनके रूम में पहुंचे। द सन वाज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light। सनसेट का टाइम था तो जैसे एक ब्यूटीफुल व्यू हो जाता है जब शाम को हमारे घर पे भी सनलाइट आती है, वैसा पूरा वरांडा जैसे ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट हो गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड। जो कंट्री यार्ड था वहाँ वो रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and steep wrapped in the red straw, thousands of sparrows sat scattered on the floor। जहाँ वो थी वेरेंडा में जहाँ उनको सुलाया गया था वहाँ thousands of sparrow आ गई थी। There was no chirping, वो चहचहा नहीं रही थी। We felt sorry for the birds and my mother fed some bread for them। उनको बुरा लगा बर्ड्स के लिए और उनकी मदर जो थी, क्यों आफ्टरनून में जो उनकी ग्रैंड मदर उनको फीड किया करती थी वो आज हुआ नहीं था, तो इसीलिए उनको क्या लगा, बुरा लगा। She broke into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them। The sparrows took no notice of the breads। उनकी मदर ने भी ऐसे जो ब्रेड था वो लिया और तोड़ के नीचे फेंका, लेकिन जो स्पैरोज थी उन्होंने उसको नोटिस भी किया नहीं। When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly। जब उन्होंने जो उनकी ग्रैंडमदर थी उनको उठाया तो सारी उड़ के चली गई। Next morning the sweeper swept the bread's crumbs into the dustbin। और दूसरे दिन जो स्वीपर था, सफाई वाला था, वो आया और उसने उसको अच्छे से साफ कर दिया। मगर इसका मीनिंग क्या हुआ कि एनिमल्स भी हमारे साथ ऐसे इमोशनली अटैच होते हैं। ग्रैंड मदर फीड करती थी एज इट इज, उनकी मदर ने भी दिया लेकिन उन्होंने खाया नहीं। दूसरे दिन वो डस्टबिन में गया लेकिन फिर भी उन्होंने खाया नहीं। उनको भी हमारे पहले एनिमल्स को पता चल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या था, ये पूरा एक लेसन था कि कैसे वो साथ में रहते थे और कैसे उनकी फ्रेंडशिप का एंड हुआ। एक बार हम रिपीट करेंगे। ओके, पहले वो क्या था, विलेज में रहते थे तो सब क्या थे, दोनों गुड फ्रेंड्स थे। अब जब वो सिटी में पहुंचे और वहां कहाँ जा रहे थे, इंग्लिश स्कूल। यहाँ साथ में रहते थे रूम में, यहाँ भी रूम सेम ही था, मगर यहाँ वो स्कूल छोड़ने आती थी, यहाँ स्कूल वो बाय बस जाते थे। ओके, देन उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनका जो रूम था जिसमें वो दोनों साथ में रहते थे, वो उनका जो अटैचमेंट की एक ही लिंक थी वो बंद हो गई। एंड देन लास्ट में हमने देखा था कि वो कहाँ गए, 5 ईयर के लिए अब्रॉड। ओके, 5 ईयर के लिए। तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जो साथ में रहते थे, साथ स्कूल जाते थे, फिर सिर्फ साथ रहते थे, वो सब कुछ कैसे हो गया, कम होता होता उनकी ग्रैंड मदर
लास्ट में क्या हो जाती है, मर जाती है। और ऐसे उनकी रिलेशनशिप जो थी उनकी ग्रैंड मदर के साथ थी। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand this lesson very clearly. If you have any type of doubt, then ask me. I solve this at that time of you ask. Thank you for watching.